तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 ऐसी धारणाओं के बारे में या 10 ऐसी मान्यताओं के बारे में ब्लड प्रेशर और हार्ट डिसीज से रिलेटेड, जिसके बारे में बहुत लोगों का ये मानना है कि ये बिल्कुल सही है, लेकिन एक्चुअली में वो गलत है। तो गलत धारणा नंबर 1, हार्ट की बीमारियां मिडिल एज या ओल्ड एज के लोगों में ही होती है। बिल्कुल गलत। हार्ट की बीमारियां बच्चों में भी देखी जा सकती हैं, हालांकि उनमें अलग तरह की हार्ट की बीमारियां होती है, जैसे हार्ट में होल होना, हार्ट के वाल्व खराब होना। साथ ही साथ जो हार्ट की बीमारी बड़े लोगों में दिखती है, यानी कि हार्ट की नसों में ब्लॉकेज होना, हार्ट अटैक होना, ये सारी बातें भी कम उम्र के व्यक्तियों में, खासकर टीनेजर्स में आजकल देखी जा सकती है। तो इसलिए हार्ट की बीमारियां सिर्फ बड़े लोगों में होगी, ये धारणा बिल्कुल गलत है। गलत धारणा नंबर 2, हार्ट अटैक के समय चेस्ट में पेन हमेशा होता है। बिल्कुल नहीं। बहुत बार हार्ट अटैक के टाइम पे चेस्ट में बिल्कुल पेन नहीं होता है, बल्कि दूसरी जगहों पे दर्द होता है। जैसे ये दर्द कंधों में हो सकता है, पेट के ऊपरी हिस्सों में हो सकता है, जबड़ों में हो सकता है, यहाँ तक कि बैक में या आपके पीठ की तरफ हो सकता है, आपके ऊपरी हाथों में भी हो सकता है। तो इस तरह से दूसरी जगहों पे भी ये हार्ट अटैक का पेन हो सकता है। इसी के साथ बहुत बार हार्ट अटैक में ऐसा भी हो सकता है कि पेन बिल्कुल ही ना हो, दर्द बिल्कुल ही ना हो, इसके बजाय दूसरे यहाँ सिम्टम्स आ सकते हैं, जैसे अचानक सांस फूलना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, बहुत सारी उलझन सी महसूस होना। तो इस तरह के भी दूसरे सिम्टम्स आ सकते हैं बिना किसी चेस्ट पेन के। तीसरी गलत धारणा, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में हाई ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो सिम्टम्स है, साइंस है, वो आसानी से देखे जा सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं। रादर हाई ब्लड प्रेशर के बहुत सारे पेशेंट्स में जब ये हाई बीपी डिटेक्ट होता है, उस टाइम पे उनको कोई भी कंप्लेंट या सिम्टम्स कुछ भी नहीं होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि किसी और कारण से वो अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाने जाते हैं, जैसे कोई दूसरी उनको बीमारी हो गई हो, या उनके किसी दोस्त रिश्तेदार का बीपी चेक हो रहा, उस टाइम पे उन्होंने चेक करवा लिया। तो बहुत लोगों को ऐसे समय पे ही उनको भी ब्लड प्रेशर है ये पता चलता है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर में काफ़ी लंबे समय तक ऐसा हो सकता है कि आपको बाहर से कोई भी कंप्लेंट, कोई भी परेशानी महसूस ना हो। तो ब्लड प्रेशर में हमेशा सिम्टम्स होंगे, ऐसा ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। गलत धारणा नंबर 4, अगर आपको हार्ट की बीमारी है तो आपने एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको हार्ट की बीमारी है भी तो भी रेगुलर एक्सरसाइज करना उल्टा आपके हार्ट के लिए और सेहत के लिए एक अच्छी चीज़ हो सकती है। हाँ, हार्ट की बीमारी के लेवल के हिसाब से आपने एक्सरसाइज कितनी करनी है, ये लेवल अलग अलग लोगों में अलग अलग हो सकता है, और आपके लिए क्या अप्रोप्रिएट लेवल है एक्सरसाइज का और कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए अप्रोप्रिएट है, ये तो आपके कार्डियोलॉजिस्ट ही आपको बेटर बता सकते हैं। लेकिन क्योंकि हार्ट की बीमारी है, इसलिए बिल्कुल हर तरह की कसरत, एक्सरसाइज बंद कर देना बिल्कुल गलत होगा। अगली गलत धारणा, अगर आपके माँ बाप को हार्ट की बीमारी है, आपके फैमिली में हार्ट की बीमारी की स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है, तो आपको भी हार्ट की बीमारी होकर रहेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जिनके माँ बाप, इवन भाई बहनों में हार्ट का प्रॉब्लम होता है, लेकिन उनमें नहीं होता है। वो लोग बहुत बार अपनी एक अच्छी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, खान पीन के मामले में, या कहो एक्सरसाइज के मामले में काफ़ी अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं, और उनको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो क्योंकि आपके पेरेंट्स में हार्ट का प्रॉब्लम है, तो आपको तो हार्ट का प्रॉब्लम होके ही रहेगा, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगली गलत धारणा कि क्योंकि कोई बहुत हेल्दी खाना खाता है, इसलिए उसको हाई कोलेस्ट्रॉल होने का कोई चांस ही नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई बहुत अच्छा हेल्दी खाना खाता है, जिसमें बिल्कुल लो फैट डाइट लेता है, तो उसको हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम होगा, इसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी हद तक, इसका रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल ही नहीं होगा और रिस्क ज़ीरो हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जिसमें जेनेटिकली कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने की व्यक्तियों में टेंडेंसी होती है। फिर वो चाहे कितना भी अच्छा खाना खा ले, कितना भी रेगुलर एक्सरसाइज कर ले, फिर भी इनमें हाई कोलेस्ट्रॉल होने का चांस रहता है, और ऐसे लोगों को कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन भी लगते हैं। तो इसलिए क्योंकि कोई बहुत हेल्दी खाना खाता है, इसलिए बिल्कुल 100% गारंटी है कि उसका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल रहेगा, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। अगली गलत धारणा, क्योंकि किसी का कोलेस्ट्रॉल लेवल बिल्कुल नॉर्मल है, इसलिए उसको हार्ट की बीमारी बिल्कुल नहीं हो सकती। ये बिल्कुल गलत धारणा है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल ये हार्ट की बीमारी से रिलेटेड जो भी रिस्क फैक्टर्स है, उनमें से एक रिस्क फैक्टर है। हार्ट की बीमारी या हार्ट के नस के ब्लॉकेज के लिए बाकी भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर हो सकते हैं, जैसे डायबिटीज़ होना, किडनी का प्रॉब्लम होना, थायराइड का प्रॉब्लम होना, हाई ब्लड प्रेशर होना, फैमिली में हार्ट के प्रॉब्लम्स होना, स्मोकिंग करना,
वज़न ज़्यादा होना, ऐसे इतने सारे दूसरे रिस्क फैक्टर हैं जो भी हार्ट की बीमारी होने में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक अकेला रिस्क फैक्टर नहीं है। तो इसलिए क्योंकि कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है इसलिए हार्ट का बीमारी कभी नहीं होगा, ऐसा सोचना गलत है। अगली गलत धारणा, हार्ट की बीमारियां सिर्फ उन लोगों में होती है जिनका वज़न ज़्यादा होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे देश में, इंडिया में खासकर, ऐसे बहुत सारे आपको लोग मिलेंगे जिनका वज़न बिल्कुल उनके एज और हाइट के हिसाब से नॉर्मल है या इवन कम है, उसके बावजूद भी उनको हार्ट के प्रॉब्लम है। क्योंकि जैसा कि अभी मैंने कहा, हार्ट की बीमारियां, हार्ट के नस में ब्लॉक होने के बहुत सारे दूसरे रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। तो अगर उनका वज़न नॉर्मल है लेकिन दूसरे उनको रिस्क फैक्टर हैं तो भी उनको हार्ट की बीमारी होने का या हार्ट के नस में ब्लॉकेज होने का रिस्क बना रहता है। तो क्योंकि किसी का वज़न नॉर्मल है या कम है तो उसको हार्ट की बीमारी नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगली गलत धारणा जो कि काफ़ी कॉमन है और वो ये कि ब्लड थिनर्स खून को पतला करने का काम करते हैं। तो याद रखिए, जब भी किसी को हार्ट अटैक होता है उसमें हार्ट की नस में एक खून की गांठ या ब्लड क्लॉट बन जाता है। ये ब्लड क्लॉट उस नस में ब्लड को बहने से रोकता है, जिसकी वजह से हार्ट के उस पर्टिकुलर हिस्से को खून नहीं जाता है और हार्ट को डैमेज होता है। इसको हम हार्ट अटैक बोलते हैं। तो ये जो ब्लड थिनर्स होते हैं ना, ये कोई खून को पतला नहीं करते हैं। ये इस ब्लड क्लॉट को, जो ब्लड फ्लो को रोकता है, इस ब्लड क्लॉट या खून की गांठ को हार्ट की नस में बनने से रोकने का काम करता है। वो इस ब्लड क्लॉट को नहीं बनने देता है। खून को पतला वगैरह करने का काम ब्लड थिनर्स नहीं करते हैं। और आखिरी गलत धारणा ये कि EECP यानी कि एनहांस्ड एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन, ये एक एंजियोप्लास्टी या बाईपास के ऑपरेशन से बचने का तरीका है या उसका एक रिप्लेसमेंट है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। EECP एक ऐसा टेक्निक है जो उन लोगों में की जाती है जिनमें किसी कारण से हम हार्ट के नस के जो ब्लॉकेजेस है उसको खोल नहीं पा रहे हैं, ना तो बाईपास के द्वारा, ना तो एंजियोप्लास्टी के द्वारा, किसी के भी द्वारा उनके हार्ट के नस को या हार्ट को ब्लड सप्लाई इम्प्रूव नहीं किया जा पा रहा है। बहुत बार किसी के हार्ट के नस में इस तरह का ब्लॉकेज होता है, ऐसे बिल्कुल लॉन्ग ब्लॉकेजेस होते हैं। कुछ एनाटमी हार्ट के नसों की कुछ इस तरह से होती है जिसकी वजह से जो बाईपास करना भी पॉसिबल नहीं होता है और उनका एंजियोप्लास्टी करना भी पॉसिबल नहीं होता है हार्ट के ब्लॉकेजेस खोलने के लिए या हार्ट को ब्लड सप्लाई बढ़ाने के लिए। ऐसे लोगों में, कहते हैं ना कि कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ तो करना चाहिए, तो ऐसी सिचुएशन में EECP का इस्तेमाल गाइडलाइंस में रेकमेंडेड है। लेकिन ये सोचना कि हमको अगर किसी डॉक्टर ने एंजियोप्लास्टी एडवाइस की है या किसी डॉक्टर ने बाईपास एडवाइस किया है तो हम उसकी बजाय EECP करते हैं और EECP का वैसा ही इफेक्ट मिलेगा जैसा बाईपास या एंजियोप्लास्टी का मिलेगा, ये सोचना बिल्कुल गलत है। तो EECP का ट्रीटमेंट बाईपास या एंजियोप्लास्टी के लिए रिप्लेसमेंट नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों में है जिनमें एंजियोप्लास्टी या बाईपास का प्रोसीजर पॉसिबल नहीं है। आई होप कि इस वीडियो में मैंने जो जानकारी दी है वो आपको यूज़फुल लगी होगी और शायद आपकी भी काफ़ी सारी गलत धारणाएं इस वीडियो में क्लियर हुई होगी। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो आप इस वीडियो को सबके साथ शेयर करिए ताकि इस इन्फॉर्मेशन का सबको फ़ायदा मिले। हमारा एक व्हाट्सएप का चैनल है, कार्डियोलॉजिस्ट गाइड टू हेल्दी हार्ट के नाम से, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का भी नाम है। उस चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके उसे आप फॉलो करिए। और अगले वीडियो तक बाय बाय।